हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्त, माय नेम इज़ सलीम एंड यू आर वाचिंग गाल तक सलीम यूट्यूब चैनल। सो अभी बहुत सारा कमेंट आ गया। आप लोगों के बहुत दिन हो गया कि कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया हुआ है और कमेंट भी बहुत आ गया। इधर भी हामिद खान कमेंट किया है, भाई एक वीज़ा पे कंपनी भी 1,10,000 मांग रहा है और बोल रहा है कि 1400 प्लस 200 टाइम 9 घंटा। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ हामिद भाई, 1,10,000 सर्विस चार्ज कोरोना के काम जिस टाइम कोरोना था उसी टाइम 1,10,000 सर्विस चार्ज था, क्योंकि उस टाइम क्वारंटाइन भी करना पड़ता था, क्योंकि अभी क्वारंटाइन ख़त्म हो गया है। तो 1,10,000 बहुत ज़्यादा चार्जेस है। और 1400 प्लस 200 मतलब 1600 सैलरी अच्छा है। उसका टारगेट देखना पड़ेगा तुम्हारा। मतलब पहले जब काम पे आओगे तो 1 महीना तो बहुत दिक्कत होगी, 1-2 महीना बहुत ही दिक्कत होगी काम समझने में। जब काम समझ में आ जाएगा तो मैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे, मुश्किल नहीं है। और 9 घंटा बात कर रहे, अगर आप टाइमिंग में देखोगे ना तो तुम एक भी पैसा नहीं कमा पाओगे। टाइमिंग इधर आके तुम अगर कंपनी जिस टाइम दिया हुआ है उसी टाइम पे साइन करके अगर तुम आके कंपनी के साथ बहस करोगे, हाँ मैं 8 घंटे पे साइन करके आया हूँ, मैं 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करोगे, तो बेसिक वही 1400-1500 जो भी सैलरी है वही मिलेगा। तुम्हें खाने पीने में 500-1000 रियाल खर्चा हो जाएगा, बस कुछ नहीं बचेगा, घर एक भी पैसा नहीं भेज पाओगे। इधर टाइमिंग की बात में अगर तुम काम करोगे तो एक भी पैसा नहीं भेज पाओगे घर में। जो पैसा कमाओगे उसमें से पूरा तुम्हारा खाने पीने में खर्चा हो जाएगा। इधर 9 घंटा पे अगर तुम इधर आके बताओ कि हाँ मैं 9 घंटा पे साइन करके आया हूँ, मैं 9 घंटा काम करूंगा, 9 घंटे के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, तो भाई पहली बात तो सुनो, इधर तुम लोग सोने नहीं आ रहे हो, इधर काम करने के लिए, सोने के लिए अपने मुल्क है बहुत जगह, क्योंकि इधर है पैसा कमाने का जगह। जब तुम आ रहे हो तो पैसा कमाओ इधर। और अगर तुम कहोगे कि हम 9 घंटा के साइन करके आए कॉन्ट्रैक्ट पेपर में, 9 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो तुम इधर कुछ नहीं कमा पाओगे। वही बस जो भी मिलेगा 1400-1500 सैलरी, बस उसमें से तुम्हारा पूरा ख़त्म हो जाएगा, खाने पीने में सब कुछ ख़त्म हो, कुछ नहीं बचेगा पैसा। हाँ 9 घंटा पे साइन करके आओ, मुश्किल नहीं है, लेकिन इधर आके तुम्हें मिनिमम 12 घंटा काम करना पड़ेगा, उसके बाद तुम कुछ कमा पाओगे, नहीं तो फिर एक पैसा भी घर नहीं जाएगा। सीधी बात है भाई, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल खोल के बता देता हूँ। अगर आप लोगों को बुरा लगता है वो भी मैं उसका जिम्मेदारी मैं नहीं हूँ, मैं खुला बोलता हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए और मतलब दिमाग में थोड़ा घुसा लो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बात करने का तरीका ऐसा ही है। और मतलब मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से अगर सुन लोगे तो इधर आके कोई परेशानी नहीं होगा। मैं कंपनी के बारे में, काम के बारे में जो भी बोलता हूँ बिल्कुल क्लियर कट बताता हूँ। अगर तुम उसको दिमाग में बैठा लोगे तो तुम्हारे लिए बढ़िया है, क्योंकि इधर आने से पहले मैं जो भी बोल देता हूँ आपको क्लियर कट बता देता हूँ। इधर आके तुम अगर टाइमिंग देखोगे तुम एक भी पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं भी इधर टाइम, कंपनी ने मान लिया तुम्हें टारगेट दे दिया, 16 टारगेट दे दिया, ठीक है, तुम अगर 7 घंटा पे 16 कर दिया, कभी कभी ऐसा भी होता है 5 घंटा में 15 में हो जाता है, 5 घंटा में 15 ऑर्डर भी हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि अभी ईद के बाद सब लोग छुट्टी चला गया, ईद के बाद ज़्यादा ऑर्डर नहीं है, बकरीद के बाद ज़्यादा ऑर्डर नहीं है, तो इस टाइम अभी ऑर्डर नहीं मिल रहा है। इस टाइम मतलब अपना टारगेट कंप्लीट करने में भी मतलब बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन हर दिन नहीं होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि 5 घंटे में 15 हो जाता है, 5 घंटे में 16, 5 घंटे में 12 हो जाता है, 6 घंटे में 12। अगर तुम 9 घंटा साइन करके आ रहा है, तुम 5 घंटा में 15, तुम्हारा टारगेट जो 15-16 जो भी टारगेट है तुम पूरा कर दिया, अभी तुम घर जाके सो जाओगे। आगे तुम सोचोगे कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए थोड़ा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा, मेरा इंसेंटिव बन जाएगा, यही है ना। तो अभी अगर इधर आ रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आओ, कोई मुश्किल नहीं है। आके मतलब टाइम, मतलब जो भी टाइमिंग पे साइन कर रहे हो उससे टाइमिंग फाइमिंग कुछ नहीं, इधर वो कंपनी का टारगेट पूरा कर दो, कंपनी खुश तुम भी खुश। कंपनी टारगेट पूरा करने के बाद तुम जाके सो जाओ, मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, शेख रफ़ी, वालेकुम अस्सलाम भाई। डिलीवरी के काम पे अपना नेट यूज़ करना पड़ता है कि कंपनी? भाई सुनो, कभी कभार मतलब इधर सऊदीया में अभी बहुत सारा टेक्निक चल रहा है। टेक्निक मतलब अलग अलग तरह का कंपनी चल रहा है। जैसे कि अपना कंपनी 40 GB नेट देता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, कंपनी का नेट है 40 GB नेट देता है, कॉल अनलिमिटेड है, मुश्किल नहीं है। कंपनी पोस्ट पेड सिम दिया हुआ है, हर महीने की 7 तारीख में अपना नेट वो रिन्यूअल हो जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, कंपनी देता है। आज़ाद वीज़ा के कितना खर्चा लगेगा? देखो भाई, आज़ाद वीज़ा पे इधर आने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि, लेकिन आज़ाद वीज़ा पे आने के बाद तुम्हारा काम ढूंढ के काम करना है, ये बड़ी बात सबसे।
आज़ाद वीजा पे तुम तो आ जाओगे, लेकिन तुम काम क्या करोगे पहले तो ये देखना पड़ेगा। काम के लिए बहुत मुश्किल चल रहा है अभी। कंपनी में आओगे तो कंपनी का जिम्मेदारी रहेगा, कंपनी तुम्हें काम दे देगा, कंपनी तुम्हें सैलरी देगा। लेकिन आज़ाद वीजा पे आओगे तो काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा, काम तुम्हारा खुद रहेगा, रहने का जगह तुम्हारा खुद का रहेगा, सब तुम्हारा खुद का रहेगा। ठीक है, सोच समझ के आओ अगर आज़ाद वीजा पे आ रहे तो। बताता हूँ, मैं सीधा खोल के बताता हूँ, आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मैं क्लियर कट यहाँ का मतलब हालत जो है अभी सऊदीया का हालत देख के मैं बता रहा हूँ। अभी काम भी बहुत मुश्किल, अभी सऊदी लोग सब कुछ मतलब खुद करने लगा है, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं तो फिर पहले तो सब अजनबी आके करता था, अभी सऊदी लोग खुद कर रहा है काम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई सैयद मुहिन कमेंट किया है, जाहेज जॉब वैकेंसी बताओ और कौन सी ऑफिस में इंटरव्यू चल रहा है ये बताओ थोड़ा। देखो, जाहेज का वैकेंसी के लिए बात मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है वो कह रहा है कि हंगर स्टेशन में आ रहा है, जो कंसल्टेंसी से आ रहा है, उस कंसल्टेंसी से मेरे जान पहचान है उसका। इस महीने की आखिरी तारीख में उसका फ्लाइट है, तो जब वो जाएगा उसके साथ मिला देंगे आप लोगों को। और वो हंगर स्टेशन पे आ रहे शायद, तो कह रहा मैं हंगर स्टेशन कंपनी में, लेकिन मेरा को जितने दूर मालूम है हंगर स्टेशन कोई बंदा हायर नहीं कर रहा, लेकिन इधर आने के बाद ही पता चलेगा। तो जब पता चल जाएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है, तुम लोग जाओ, मुश्किल नहीं। ठीक है। जहाज में कफाला ले रहा है क्या? मैं कफाला ना भाई, जहाज कफाला ले रहा मतलब तुम किसी भी कंपनी के साथ कोई किसी भी जगह के तुम कफाला होने के लिए आप मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो प्रीवियस कफिल है, जिस कफिल के पास अभी काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के पास अभी मतलब इस टाइम काम कर रहे हैं, उस कफिल का उस कंपनी का क्या बोलते हैं परमिशन होना जरूरी है, NOC होना सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना जरूरी है कि मैं इस बंदा को अपनी मर्जी से मैं छोड़ रहा हूँ अपनी कंपनी से या अपने पास से, तो इस बंदे को तुम ले सकते हो, ऐसा क्लियर सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्लियरेंस। राजस्थानी 14 रियाल का डिलीवरी कितना किलोमीटर अंदर होता है? 14 किलो। देखो भाई, 14 एरिया देख के उठाना पड़ता है। पहले आके हम लोग तो जो भी आता था सब ऑर्डर उठाता था, लेकिन एरिया देखा, अभी एरिया पहचान क्या है, इस एरिया से इस मतलब हम लोग एक एरिया रहता है कि इस जगह से हम लोग ऑर्डर उठाते हैं, इस जगह में देने जाता है। तो एरिया जब मालूम चल जाएगा तुम्हें कि इस एरिया से इतना किलोमीटर, इस एरिया से इतने किलोमीटर, इस एरिया से इतने किलोमीटर, तो ऐसा होता है। तो कभी कभार होता है कि 14 किलोमीटर 14 रियाल वाला उठा के तुम 14 किलोमीटर भी भाग सकते हैं। देखो, लॉन्ग हाईवे चला गया, ठीक है, लॉन्ग हाईवे चला गया, तुम रोड की इस तरफ से जा रहे हो और ऑर्डर बाज गया, तुम रिसीव कर लिया और बाद में देख रहे हो कि लोकेशन किधर है, रेस्टोरेंट तुम्हारा इस तरफ है, ठीक है, रेस्टोरेंट इस तरफ है, तो तुम हाईवे से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर जाओगे, फिर यूटर्न मार के तुम्हारा लोकेशन पर आओगे। लोकेशन पर आने के बाद यहाँ से ऑर्डर उठाओगे, फिर देने जाओगे, ऐसा घूम के इधर, मतलब फिर 8 किलोमीटर मतलब 16-17 किलोमीटर हो जाएगा। तो एरिया देख के उठाना पड़ेगा। जैसे कि तुम हाईवे से गुजर रहे हो, तुम्हारे रेस्टोरेंट भी इधर है, तुम्हारे घर भी इधर है, तो जाओ सीधा फटक से ऑर्डर उठाओ, फिर इस साइड दे दो, फिर रोड पकड़ के फिर सीधा जाओ। ऐसा ना हो जाए कि तुम रोड की इस तरफ हो और रोड की इस तरफ रेस्टोरेंट है, या तो फिर रोड की इस तरफ घर है कस्टमर का, तो फिर 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर यू टर्न मार दो, उससे जिम्मेदारी कौन होगा? यहाँ का गवर्नमेंट थोड़ी होगा। ऐसा बात है भाई। आज़ाद वीजा का रिन्यू फीस कितना हुआ है भाई? आज़ाद वीजा का मैं बता देता हूँ। आज़ाद वीजा का जो इकामा है वो 1 साल का 9,800 रियाल, मतलब 10,000 पकड़ लो, 10,000 रियाल खर्चा होगा 1 साल का। 1 साल का इकामा बनेगा, 10,000 रियाल खर्चा है, वो तुम्हारा खुद का है। जिस विला में तुम रहोगे, जिस रूम में तुम रहोगे, वो खर्चा तुम्हारा है। मतलब आज़ाद भी इतना आज़ाद, तुम यहाँ पे आज़ाद, तुम कुछ भी कर सकते हो, दिन भर तुम सो भी सकते हो घर में, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। और जिस कफिल के अंडर तुम आओगे, देखो सऊदीया में पहले तो विदाउट सऊदी परमिशन कोई भी एक अजनबी इधर नहीं आ सकता। मैं अभी आ रही हूँ, मेरा जो कंपनी है वो भी किसी सऊदी के नाम पे रजिस्टर्ड है, विदाउट सऊदी परमिशन यहाँ पे तुम नहीं आ सकते हो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जो सऊदी तुम्हें स्पॉन्सर करेगा, या तो फिर जो सऊदी के नाम पे तुम्हारा इकामा में जिस सऊदी का नाम लिखा रहेगा, उस सऊदी को महीना में या तो फिर साल में कुछ पैसा देना पड़ेगा, सिर्फ उसका नाम रहने के मतलब इकामा होने के लिए, ठीक है। देखो, एक मैं अंदाजा बता देता हूँ, मतलब यहाँ पे खर्चा कितना हो सकता है। तुम पकड़ लो इकामा का 9,000 रियाल साल में, और जिस रूम में रहोगे उस रूम में लगभग अच्छा खासा अच्छा रूम लोगे तो 400 रियाल महीना का,
महीना का 400 रियाल रूम, 9,000 रियाल इकामा। जिस कफिल के अंडर तुम आओगे उस कफिल की साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है कि महीना में 400 या तो फिर महीना में 500, महीना में 300, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो तो मैं छोड़ ही देता हूँ। अगर तुम जहाज की अंडर में काम करोगे, जहाज में काम करोगे तो 1500 रियाल का तेल पकड़ लो, ठीक है, और 500 खाने का महीना में। कैलकुलेट कर लो तुम लोग, मैं बता देता हूँ ऐसे ही। और गाड़ी का मेंटेनेंस 3 महीना में एक बार होगा, वहां पे भी तुम पकड़ लो 300 रियाल, ठीक है। सिम का नेट पकड़ लो 100 रियाल महीना का, बस यही खर्चा है। बाकी दिन में कितना कमाओगे, क्या करोगे, घर में सोओगे कि पैसे कमाओगे, वो तुम्हारा मर्जी है, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बाद में मिलेंगे और नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। और अगले वीडियो एक ब्लॉग वीडियो आने वाला है, तो चैनल पर ध्यान रखिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाद में नए मिलेंगे नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे। अल्लाह हाफिज।